तो आज की जो वीडियो है इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गुड न्यूज़ जो है यूरोप से वो शेयर करूंगा। जो बड़े 15 कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड भी उसमें आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है। ये यहाँ पे लिविंग कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी टफ हो गई थी। जॉब मार्केट है वो भी बहुत डिस्टर्ब हुई, सफ़र किया उसने, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें, उन सब की प्राइस भी क्या हो गई थी, अप हो गई थी। घर में पैसा आ नहीं रहा लेकिन पैसा लगना तो उतना ही है। खर्चा जो है घर का, पानी, बिजली, गैस, खाना पीना, वो तो सेम ही रहेगा। क्योंकि यूक्रेन को आप सबको पता है कि पूरी दुनिया का और यूरोप का तो स्पेशली उसको क्या कहा जाता है, ग्रेन बाउल कहा जाता है। तो जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके मुल्क में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर आपके खर्चे जो हैं वो तो उतने ही हैं। तो आपकी प्रोडक्शन हो नहीं रही लेकिन खर्चा आपको उतना ही हो रहा है। अगर तो आप लोगों का प्लान है यूरोप का, फिनलैंड का, जर्मनी, इटली, फ्रांस, किसी भी कंट्री का हो सकता है, इमिग्रेशन का, एज अ स्टूडेंट आने के लिए, जॉब के ऊपर आने के लिए, तो आप सब तैयारी फाड़ लें। जी, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान, और हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। काफ़ी सारी पिछली वीडियोस मेरी जो आई हैं चैनल के ऊपर रिलेटेड टू फिनलैंड और रिलेटेड टू यूरोप, मुझे मैसेजेस भी आए हैं, मुझे फीडबैक भी मिला कि जी आप थोड़ा सा डरा रहे हैं। तो मकसद मेरा उसमें किसी को भी डराने का नहीं था, हरगिज़ भी, या किसी को डिस्करेज करने का मकसद मेरा हरगिज़ भी नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ी सी जो लेट्स से कि रियल पिक्चर है वो भी दिखा दी जाए, चीज़ें बता दी जाएँ। तो ऑफ कोर्स उसमें मेरा पर्सनल गेन तो कुछ भी नहीं था। मेरा जो मकसद था वो यही था कि आप तक रियल जो न्यूज़ है या जो रियल पिक्चर है वो पहुंचती रहे। हाँ, उससे इनफैक्ट मेरा शायद नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं सबको ये बोली जाऊँ कि हाँ जी यूरोप खुल गया, यूरोप आ जाओ, नौकरियाँ बहुत हैं, काम बहुत है, फिनलैंड में ये सड़कों के ऊपर लोग काम बांट रहे हैं, आ जाओ काम ले लो, यूरोप में ये है, तो शायद उससे मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलें या मुझे सब्सक्राइबर भी मिल जाएं। लेकिन मैंने उस वक्त भी यही बोला कि जी जब गुड न्यूज़ होगी तो मैं गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, यूरोप से या फिनलैंड से और अदर यूरोपियन कंट्रीज से। जब तक नहीं है गुड न्यूज़ तो तब तक जो न्यूज़ है मैं वही आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गुड न्यूज़ जो है यूरोप से वो शेयर करूँगा। मैं आपके साथ जो पॉजिटिव साइंस हैं जॉब को लेके, स्टडीज़ को लेके, इमिग्रेशन को लेके, वो वाले सारे के सारे जो पॉजिटिव साइंस जो यूरोप की तरफ से आ रहे हैं मैं सारे वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की जो वीडियो है इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो जो पॉजिटिव न्यूज़ है यूरोप से वो ये है कि आप सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से जॉब मार्केट जो थी वो बहुत ही बैड सिचुएशन में थी। फिनलैंड के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, इटली के अंदर, स्वीडन के अंदर, नीदरलैंड, इन सब लेट्स से और यूरोप के अंदर उसकी रीज़न थी कि जी कोरोना की वजह से बहुत बैड इम्पैक्ट हुआ था पूरे यूरोप के ऊपर। आप सबको पता है, इनफैक्ट इटली की जैसे आप सबको पता है कि इकोनॉमी टोटली जो थी फ्लैट हो गई। इसी तरह से फ्रांस को भी बहुत सफ़र करना पड़ा, सेम इज़ विद फिनलैंड, हमें भी यहाँ पर सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत डिस्टर्ब हुई, सफ़र किया उसने, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें, उन सब की प्राइस भी क्या हो गई थी, अप हो गई थी, और जिसकी वजह से जो यहाँ पे लिविंग कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी टफ हो गई थी। और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो रही थी यूरोप के अंदर। इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे जाना शुरू हुई ही थी, और रशिया और यूक्रेन की जो थी वो जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो वापस से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उसकी वजह से पूरे यूरोप के ऊपर कोरोना से भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा यूक्रेन की वजह से। क्योंकि यूक्रेन को आप सबको पता है कि पूरी दुनिया का और यूरोप का तो स्पेशली उसको क्या कहा जाता है, ग्रेन बाउल कहा जाता है, कि जी वो पूरे यूरोप को जो अनाज है, फूड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत बुरी तरह से पड़ा, नंबर वन। नंबर टू कि ऑफ कोर्स पूरे यूरोप ने उसको बैक किया, उसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और
उनके वहाँ से जो इमिग्रेंट्स आए उनको इन्होंने अपने कंट्रीज़ के अंदर जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी थी, प्लस उन लोगों का यहाँ पर रहना सहना, खाना पीना, हर चीज़ का उन्होंने क्या किया, इंतज़ाम किया है। फ़िनलैंड में तो ऐसा ही है, और जो मेरे दोस्त स्वीडन में हैं या जर्मनी में जिनसे बातचीत रेगुलर बेसिस पे होती है, तो उन सब ने भी यही कहा कि जी जो लोग वहाँ से आए थे उनको ऑफ कोर्स फैसिलिटेट किया गया, तो जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर जो था कि इंस्टेड ऑफ के जी मार्केट ऊपर को जाती, मार्केट दोबारा से नीचे को चली गई, और इन्फ्लेशन रेट जो था वो पहले से भी ज़्यादा हो गया। और 2022 के अंदर पूरे यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 11.3, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू दीज डेवलप्ड नेशंस। लेकिन उस पिछले साल ही 2023 के अंदर कवर किया और 10% के ऊपर आ गया, और 2024 के अंदर दिसंबर का, जनवरी और अभी ये जो फरवरी है, इन 3 महीनों में पूरे यूरोप के अंदर जो मार्केट है, स्पेशली जो बड़े 15 कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड भी उसमें आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, ये बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं सब ने जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ जो है ना वो दिखाई है अपनी मार्केट के अंदर फाइनेंशियली। तो लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी यूरोप के हैं जो छोटे कंट्रीज़ हैं, 10-11, उनके अंदर अभी भी जो है वो थोड़ा सा रेट इन्फ्लेशन का इतना पॉजिटिव साइन उसने शो नहीं करवाए, लेकिन ऑब्वियसली यूरोपीय यूनियन का वो पार्ट हैं, और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इनका, तो वो हर चीज़ को जो है वो टेक केयर करता है और वो देखता है। तो उसने बोला है कि जी अभी साइंस बहुत पॉजिटिव आए हैं, अगर जनवरी का जो डेटा अगर हम उसी को उठा के देखें तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 3.3 और 3.4 इन फ्यू कंट्रीज़। तो कहाँ 11 पे है और कभी कहाँ से वो गिर के नीचे कहाँ पर आ गया, इस वक्त 3.4 पे आ गया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी नाइस। मैं किसी दिन आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाऊंगा कि मैं जब से फिनलैंड में आया था तो प्राइस यहाँ पर फिक्स्ड रहती हैं, फ्यू सेंट्स अप एंड डाउन होता है, लेकिन जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो टमाटर है, जो मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टमाटर की प्राइस हमेशा वो 2 यूरो के राउंड रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया था तो वो 4 यूरो क्रॉस कर गया, वापस वो 2 पे आया, लेकिन जैसे ही फिर से ये जंग शुरू हुई तो अब वो 5, ऑलमोस्ट 5 टच करता है, 5 यूरो, 4.5, 5, 4.5, 5 यूरो। आप प्रिज्मा पे चले जाओ, जो यहाँ का बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ आप के मार्केट के ऊपर चले जाओ, आलेपा या एस मार्केट, कहीं भी चले जाओ। ये एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से कुकिंग ऑयल और दूसरी चीज़ें जो उनकी प्राइसेस क्या थी वो अ, बहुत हाई हो गई, कि पिछले 3 सालों 4 में मैंने वो फील किया कि वो 2 यूरो से हिल नहीं रही, और अगले 2-3 सालों में जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा है उसकी वजह से मैंने फील किया कि वो 5 पे पहुंच गई और वो जा नहीं रही नीचे, 5 यूरो की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सब जो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, फिनलैंड के अंदर भी और पूरे यूरोप के अंदर भी यही क्या है पैटर्न, पूरी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो इनका पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप के ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो जॉब मार्केट है वो वापस से स्टेबल होना शुरू हो गई है, जो इनकी प्रोडक्शन लाइंस हैं वो दोबारा से खुलना शुरू हो गई हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारी सैंक्शंस लगी थी रशिया के ऊपर, और बहुत सारे जो रूट्स थे वो भी बंद हुए थे, जिसकी वजह से जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत तौर के ऊपर ऑलमोस्ट के बंद ही हो गई थी। तो जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके मुल्क में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर आपके खर्चे जो हैं वो तो उतने ही हैं, तो आपकी प्रोडक्शन हो नहीं रही लेकिन खर्चा आपको उतना ही हो रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा लेकिन पैसा लगना तो उतना ही है, खर्चा जो है घर का, पानी, बिजली, गैस, खाना पीना, वो तो सेम ही रहेगा। तो फिर आप क्या जाओगे, आप नेगेटिव में चले जाओगे, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, फिर आप नेगेटिव में जाते हो। लेकिन अभी जो है दोबारा से सिचुएशन सेट होना शुरू हो गई है, पॉजिटिव साइंस शुरू हो गए हैं। होपफुली यूरोपीय यूनियन का सेंट्रल बैंक है इनका, उसने कहा है कि जी हमने इन्फ्लेशन को 2% लेके आना है, जो कि उन्होंने बोला है कि नॉट इवन एंड ऑफ दिस ईयर, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जून तक ही इसको अचीव कर लेंगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर होल यूरोप। ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से खुलेंगी, उसमें नौकरियां दोबारा से, उसी तरह से जो बिजनेसेस बंद हो गए हैं वो बिजनेसेस दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे जो न्यू एवेन्यूज़ हैं वो भी होंगे, और यूरोप के अंदर लोग जो हैं वो वापस आके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे,
क्योंकि यूरोप के अंदर से बहुत सारा पैसा जो है वो जब रशिया का निकला है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी मार्केट्स, बहुत सारे कामकाज जो हैं वो बंद हुए। मैं रेस्टोरेंट्स, फिनलैंड में कई रेस्टोरेंट्स को मैं लेट्स से कि पर्सनली तौर पे जानता हूँ, कुछ में तो मैंने काम भी किया, कि जो रशियन उसके ओनर्स थे तो ऑफ कोर्स उन्होंने फिर बैक डाउन किया और उन्होंने जो क्या किया था उसको क्लोज़ किया, तो उसकी वजह से भी जो है ना कामकाज बंद हुए थे, लेकिन अभी दोबारा से सारी इन्वेस्टमेंट्स और चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर तो आप लोगों का प्लान है यूरोप का, फिनलैंड का, जर्मनी, इटली, फ्रांस, किसी भी कंट्री का, हो सकता है इमिग्रेशन का, एज अ स्टूडेंट आने के लिए, जॉब के ऊपर आने के लिए, तो आप सब तैयारी फाड़ लें, तैयारी पकड़ लें जो है वो, और अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ जो वो रेडी रखें। फाइल्स, स्पेशली स्टूडेंट्स किस तरह से फाइल्स प्रिपेयर करनी है उसके लिए ऑफ कोर्स मेरे चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं कि आपने फ़ाइल किस तरह से बनानी है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगानी है, आप कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स, or you can send me in messages, or you can even send me email, and email is dmjwsalman@gmail.com। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।